इस बीच राहुल गांधी को कोर्ट से समन्स मिलने की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। लखनऊ की सीजीएम कोर्ट ने सावरकर पर विवादास्पद टिप्पणी करने के आरोप में राहुल गांधी को तलब कर लिया। उनके खिलाफ सावरकर पर विवादास्पद बयान देने के मामले में केस दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा विधानसभा अध्यक्ष के 8 विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। 1 नवंबर को गोवा विधानसभा में कांग्रेस ने बीजेपी में शामिल हुए अपने 8 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की अपील की थी, जिसे स्पीकर रमेश तावड़कर ने खारिज कर दिया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने संसद पर हमले की बरसी पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। 5 साल पहले राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को जिताओ। 5 साल अंधकार में गए कि नहीं गए? इधर महाकुंभ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंच गए। वहां उन्होंने महाकुंभ के लिए कुंभ कलश की पूजा की। इसके साथ ही 5,700 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री के प्रयागराज दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गईं। क्योंकि प्रयागराज पहुंचे प्रधानमंत्री सबसे पहले अरैल घाट से क्रूज पर सवार होकर संगम तट पर गए। महाकुंभ के लिए बनाए गए घाटों को उन्होंने देखा, साधु संतों से मुलाकात की। संतों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने संगम तट पर पूजा पाठ किया। करीब 30 मिनट तक वहां उन्होंने गंगा पूजन किया। पीएम और सीएम ने गंगा नदी में दूध चढ़ाया। पूजा पाठ के बाद प्रधानमंत्री संगम तट पर बने सेल्फी पॉइंट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने फोटो खिंचवाई। महाकुंभ के सेल्फी पॉइंट पर ली गई उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गईं। संगम तट से लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय वट की पूजा की। परिक्रमा करने के बाद वो गंगा किनारे बने लेटे हनुमान जी की आरती करने पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने हनुमान जी को भोग लगाया। पूजा पाठ के बाद प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में बनने वाले हनुमान मंदिर कॉरिडोर के मॉडल को भी देखा। प्रयागराज दौरे की उनकी अलग अलग तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिन भर ट्रेंड करती रहीं। क्योंकि अपने 3 घंटे के प्रयागराज दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ की तैयारियों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ की तैयारियों में जुटे कर्मचारियों और अधिकारियों की तारीफ की, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताया। प्रधानमंत्री के मुताबिक 45 दिन तक चलने वाले महायज्ञ के जरिए भारत इतिहास रचेगा। प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में पूजा पाठ, कुंभ कलश की स्थापना और घाटों को देखने के बाद 5,500 करोड़ की 167 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनके तहत प्रयागराज में अक्षय वट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर और सरस्वती कॉरिडोर का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ की तैयारियों में जुटी उत्तर प्रदेश सरकार की भी जमकर तारीफ की, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। उन्होंने दावा किया कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन देश की पहचान को पूरी दुनिया में नई ऊंचाई पर पहुंचा देगा। महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने पहले की सरकारों पर हमला भी बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कुंभ और धार्मिक यात्राओं का इतना बड़ा महत्व होने के बावजूद पहले की सरकारों ने उन पर ध्यान नहीं दिया और श्रद्धालुओं को उनके हाल पर छोड़ दिया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट पर 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। 12 साल बाद होने जा रहा महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। समय नजदीक आते ही दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले की तैयारियों की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। क्योंकि महामेले के लिए प्रयागराज में संगम किनारे एक पूरा शहर ही बसा दिया गया। महाकुंभ की तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार लंबे वक्त से जुटी हुई थी, क्योंकि महाकुंभ में देश ही नहीं दुनिया भर से श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाने पहुंचेंगे। संगम किनारे 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। 26 फरवरी को आखिरी स्नान के साथ महाकुंभ 2025 का समापन हो जाएगा। महाकुंभ की शुरुआत के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर उसकी तैयारियों की खबरें ट्रेंड करने लग गई। प्रशासन ने भी महाकुंभ के लिए कमर कस ली। यूपी सरकार ने प्रयागराज से अलग महाकुंभ मेला क्षेत्र को एक नया जिला घोषित कर दिया। महाकुंभ मेला जिले की सीमा भी तय कर दी गई। इसमें प्रयागराज जिले के कई गांवों को शामिल कर दिया गया। महाकुंभ के दौरान अस्थायी जिले में व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम और एसपी भी नियुक्त कर दिए गए। मेला क्षेत्र में पार्किंग, अस्पताल और जगह जगह पुलिस थाने बना दिए गए। उधर महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के कई नेताओं के जल्द ही महायुति में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई। ये खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई।
खबर सामने आई कि महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस के न सिर्फ विधायक बल्कि कुछ सांसद भी महायुति में शामिल होने का मन बना रहे हैं। और इसके लिए दलील दी गई कि विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन टूट चुका है। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट ने दावा किया कि महाविकास आघाड़ी के कई विधायक और सांसद किसी भी वक्त पाला बदल लेंगे। उनके मुताबिक महाविकास आघाड़ी में ऐसे नेताओं को अपने भविष्य की चिंता है, इसलिए वो महायुति में आने की सोच रहे हैं। अब रहेगा कौन ना? एक तो ना उनका विरोधी पक्ष नेता बन पा रहा है, ना सत्ता में शामिल नहीं होने की वजह से मतदार संघ में क्या करेंगे। सत्ता रहती तो कुछ बात और होती। इसके बाद महायुति में महाविकास आघाड़ी के कई नेताओं के जल्द शामिल होने की अटकलें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गईं। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। उनकी जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से मेल नहीं खाती। यही नहीं, संजय राउत ने बीजेपी पर महाविकास आघाड़ी के सांसदों को तोड़ने की कोशिश करने का भी आरोप लगा दिया। इधर राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच जोरदार बहस हो गई, जिसके बाद यह खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई क्योंकि कांग्रेस ने सभापति पर सदन को नियमों के मुताबिक नहीं चलाने का आरोप लगाया। और इसी बात पर सदन के अंदर जोरदार हंगामा हो गया, जिसके बाद सभापति ने खुद को किसान का बेटा बताते हुए सांसदों के रवैये पर नाराजगी जताई। हालांकि सभापति की बात पर खड़गे ने तुरंत पलटवार कर दिया, जिस पर वहां हंगामा बढ़ गया। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। अगर किसान है तो मैं किसान मजदूर का बेटा। इस दौरान विपक्ष के सांसदों ने संसद टीवी पर उन्हें नहीं दिखाए जाने का भी आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की। कैमरा क्यों नहीं है और कैमरा नोट लिया। इस दौरान सभापति ने नेता विपक्ष से उनके चेंबर में आकर बात करने की अपील की, जिस पर खड़गे और भड़क गए। He is not respecting me. How can I respect him? You are insulting me. जिसके बाद हंगामा बढ़ता देख सभापति ने राज्यसभा को सोमवार तक स्थगित कर दिया।